दोस्तों, आज हम आपको टीपू सुल्तान के बारे में बताएंगे। टीपू सुल्तान के इतिहास से आपको रूबरू करवाएंगे। टीपू सुल्तान के कुछ आखिरी अल्फाज जब उनके सिपाहसालार ने कहा था, हुजूर अंग्रेजों को मैं संभाल लेता हूँ, आप पीछे के रास्ते यहाँ से जान बचाइए। तब टीपू सुल्तान ने एक तारीख के अल्फाज बोला था जो आज भी हमेशा के लिए इतिहास में सुनहरे पन्नों में दर्ज हो गया। गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। ये बात उसकी शहादत के वक्त यूं साबित हुई, कई घंटों तक फिरंगी लाश के पास तक न गए। टीपू सुल्तान एक जटिल व्यक्तित्व। टीपू सुल्तान को अक्सर कट्टरपंथी शासक के रूप में देखा जाता है, लेकिन उनका व्यक्तित्व कहीं अधिक जटिल था। 1780 में जब उन्होंने ब्रिटिश सेना को पराजित किया, तब उन्होंने लगभग 7000 ब्रिटिश सैनिकों को बंदी बनाया, जिनमें से लगभग 300 सैनिकों को जबरन सुन्नत कराई गई और उन्हें इस्लामी नाम व पोशाक दी गई। उनके शासनकाल के अंत तक वे खुद को गाजी धार्मिक योद्धा चाहे बस तक तो थम एक कहने लगे थे। हिंदू संस्थानों का संरक्षण, हालांकि यह विचार कि वे केवल धार्मिक कट्टरता से प्रेरित थे, ऐतिहासिक साक्ष्यों से मेल नहीं खाता। मैसूर राज्य में हिंदू संस्थानों को संरक्षण देने का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक कारण भी था। उन्होंने बड़ी संख्या में हिंदू योद्धाओं को अपनी सेना में भर्ती किया, विशेष रूप से तेलुगु बेड़ा शिकारी जाति से। उनकी प्रशासनिक व्यवस्था में भी ब्राह्मण अधिकारी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में थे और उनका प्रधानमंत्री पूर्णतः स्वयं एक हिंदू था। उनके पिता हैदर अली को सत्ता में लाने में हिंदू व्यापारियों और बैंकर्स की बड़ी भूमिका थी। श्रीरंगपट्टनम का रंगनाथ मंदिर और अन्य धार्मिक संरचनाएं, टीपू की राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्थित रंगनाथ मंदिर को उन्होंने न केवल संरक्षित किया, बल्कि उसे बहुमूल्य उपहार भी दिए। आज भी वहां विजयनगर काल की मूर्तियां सुरक्षित हैं, जिन्हें उन्होंने कोई क्षति नहीं पहुंचाई। यह उस ब्रिटिश प्रचार से बिल्कुल अलग है, जिसमें उन्हें कट्टर मुस्लिम और जिहाद का प्रचारक बताया गया था। उनके संरक्षण के बदले ब्राह्मण पुजारियों को उनके लिए अनुष्ठान करने और उनके भविष्य की भविष्यवाणी करने की अपेक्षा की जाती थी। हालांकि टीपू की नीति केवल राजनीतिक नहीं थी, वे वास्तव में हिंदू देवताओं की शक्ति में विश्वास करते थे। उन्होंने अपने सपनों को एक विशेष ड्रीम बुक में दर्ज किया था, जो ब्रिटिशों ने द्वारा श्रीरंगपट्टनम पर कब्जा करने के बाद भी सुरक्षित रही। 16 नवंबर 1998 के एक सपने में उन्होंने एक खंडहर मंदिर में आंखें हिलाती मूर्तियों को देखा, जिनमें से एक मूर्ति ने उनसे बात की। इसके बाद उन्होंने उस मंदिर के पुनर्निर्माण का आदेश दिया। धार्मिक संतों के प्रति श्रद्धा, टीपू न केवल मुस्लिम सूफी संतों में बल्कि हिंदू संतों की शक्ति में भी गहरी आस्था रखते थे। 1793 में उन्होंने श्रृंगेरी मठ के स्वामी को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने कहा,